दोस्तों आज जो बाइक हम देखने वाले हैं वो सिर्फ एक नॉर्मल अपडेट नहीं है, बल्कि रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का 2026 अवतार है, जो यूथ और सिटी राइडर्स दोनों के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। अगर आप सोच रहे हो एक स्टाइलिश, पावरफुल और डेली यूज के लिए प्रैक्टिकल बाइक लेने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की। जैसे ही आप हंटर 350 को सामने से देखते हो, एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट रोड प्रेजेंस फील होती है। हेडलैम्प का डिजाइन सिंपल है लेकिन प्रीमियम लगता है। इंडिकेटर्स और मिरर्स का प्लेसमेंट बैलेंस्ड है और साइड प्रोफाइल से देखें तो फ्यूल टैंक का मस्कुलर डिजाइन और शॉर्ट रियर सेक्शन बाइक को कॉम्पैक्ट और शार्प बनाता है। ये डिजाइन उन राइडर्स को बहुत पसंद आता है जो बल्कि क्लासिक बाइक से थोड़ा हटके मॉडर्न और एजाइल स्टाइल चाहते हैं। पार्किंग में भी ये बाइक अलग ही शाइन करती है। रियर साइड से हंटर 350 का टेल सेक्शन शॉर्ट एंड स्पोर्टी रखा गया है। टेल लैम्प का डिजाइन क्लीन है और ग्रैब रेल प्रैक्टिकल यूज के लिए स्ट्रॉन्ग बनाई गई है। पिलियन के लिए भी डिसेंट कंफर्ट मिलता है जो डेली राइड्स में काम आता है। बात करते हैं इंजन की, जो इस बाइक का हार्ट है। 2026 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में 349 सीसी का जे सीरीज इंजन दिया गया है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए पहले से ही फेमस है। ये इंजन पावर को बहुत कंट्रोल्ड और रिफाइंड तरीके से डिलीवर करता है। टोटल रिस्पॉन्स काफ़ी स्मूथ है। जैसे ही आप एक्सीलरेटर घुमाते हो, बाइक जर्क नहीं देती बल्कि धीरे धीरे स्पीड बिल्ड करती है। ये चीज़ बिगिनर्स एंड डेली कम्यूटर्स दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि राइडिंग कंफर्टेबल बन जाती है। सिटी राइडिंग में हंटर 350 का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका लाइट वेट फील और इजी हैंडलिंग। ट्रैफिक में बाइक को कंट्रोल करना इजी होता है, क्लच सॉफ्ट है और गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, जिसकी वजह से डेली ऑफिस कम्यूट स्ट्रेस फ्री हो जाता है। हाईवे पर यह बाइक 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। इस स्पीड पर इंजन रिलैक्स्ड रहता है और वाइब्रेशन मिनिमम होता है। लॉन्ग स्ट्रेट रोड्स पर आप बिना थके स्मूथ राइड एंजॉय कर सकते हो। एग्जॉस्ट नोट रॉयल एनफील्ड लवर्स के लिए स्पेशल है। हंटर 350 का थंब सॉफ्ट है लेकिन पावरफुल फील देता है। ये साउंड ना ज़्यादा लाउड है और ना ही बोरिंग, बल्कि एक बैलेंस्ड और मैच्योर टोन देता है जो राइड को और एंजॉयबल बनाता है। माइलेज की बात करें तो रियल वर्ल्ड कंडीशन में हंटर 350 अराउंड 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज दे सकती है। अगर आप स्मूथ राइडिंग करते हो और अनावश्यक हार्ड एक्सेलरेशन अवॉइड करते हो तो माइलेज और भी बेहतर मिल सकता है, जो डेली यूसेज में काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। सस्पेंशन सेटअप इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से ट्यून्ड है। छोटे गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स पर फ्रंट सस्पेंशन अच्छे से काम करता है। रियर सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ फील होता है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए ये सेटअप काफ़ी यूजफुल है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी रिलायबल है। फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स के साथ ड्यूअल चैनल ABS मिलता है, जो इमरजेंसी ब्रेकिंग में बाइक को स्टेबल रखता है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेमी डिजिटल है, जो बेसिक और यूजफुल इन्फॉर्मेशन क्लियरली शो करता है। स्पीडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर और ट्रिप मीटर इजीली रीडेबल है। डायरेक्ट सनलाइट में भी डिस्प्ले विजिबिलिटी अच्छी रहती है। हैंडल बार पोजीशन और स्विच गियर क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है। बटन्स का फीडबैक प्रीमियम फील देता है और ग्लव्स पहने हुए भी कंट्रोल्स ऑपरेट करना इजी होता है, जो लॉन्ग राइड्स में काफ़ी कन्वीनियंट होता है। सीट कंफर्ट हंटर 350 का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। राइडर सीट चौड़ी और अच्छी तरह कुशन्ड है, जिससे लॉन्ग राइड्स में बैक पेन का इश्यू कम होता है। पिलियन सीट भी डिसेंट कंफर्ट ऑफर करती है। नाइट राइडिंग के लिए हेडलैम्प परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट है। रोड विजिबिलिटी क्लियर मिलती है और बीम स्प्रेड बैलेंस्ड होता है। सिटी और हाईवे दोनों कंडीशन में लाइट का परफॉर्मेंस रिलायबल लगता है। 2026 मॉडल में हंटर 350 मल्टीपल कलर ऑप्शंस के साथ आने वाली है। मैट एंड ग्लॉसी फिनिश के ऑप्शंस राइडर्स को अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बाइक कस्टमाइज करने का मौका देते हैं। अगर आप कुछ ऐसे फ़ोन को खरीद ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक के प्रोस की। स्टाइलिश डिज़ाइन, रिफाइंड इंजन, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर और रॉयल एनफील्ड का स्ट्रॉन्ग ब्रांड सपोर्ट हंटर 350 के बिगेस्ट प्लस पॉइंट्स हैं। कॉन्स की बात करें तो रियर सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ लग सकता है और हाईवे पर विंड प्रोटेक्शन कम मिलता है। टूरिंग लवर्स को एक्सेसरीज जैसे विंडशील्ड लगवाना पड़ सकता है। प्राइस की बात करें तो हंटर 350 का एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस कंपेटिटिव रेंज में आता है। रॉयल एनफील्ड इस बाइक को वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट में पोजीशन करता है, जो बजट बायर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। ग्रुप में वेरिएंट्स के अंदर ब्रेकिंग सेटअप और कलर स्कीम्स का फ़र्क मिलता है। बायर्स अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के अकॉर्डिंग वेरिएंट चुन सकते हैं, जो परचेज डिसीजन को फ्लेक्सिबल बनाता है। मार्केट में हंटर 350 का कंपटीशन जावा 42, TVS रोनिन और होंडा CB सीरीज से होता है, लेकिन रॉयल एनफील्ड की ब्रांड वैल्यू और वाइड सर्विस नेटवर्क इस बाइक को एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है।
डेली यूज के लिए हंटर 350 एक प्रैक्टिकल और रिलायबल ऑप्शन है। ऑफिस कम्यूट, शॉर्ट सिटी राइड्स और मार्केट रन के लिए ये बाइक स्मूथ और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देती है। वीकेंड लॉन्ग राइड्स के लिए भी हंटर 350 सूटेबल है। कंफर्टेबल सीट, स्टेबल हैंडलिंग और स्मूथ इंजन के साथ आप रिलैक्स राइडिंग एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हो। ओनरशिप एक्सपीरियंस रॉयल एनफील्ड का एक बड़ा प्लस पॉइंट है। सर्विस नेटवर्क वाइड है, स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं और रीसेल वैल्यू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। ओवरऑल देखा जाए तो 2026 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 एक बैलेंस पैकेज है जिसमें स्टाइल, परफॉर्मेंस और कंफर्ट का परफेक्ट मिक्स मिलता है। ये बाइक यूथ और डेली राइडर्स दोनों के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनकर आती है। अगर आप एक स्टाइलिश, रिलायबल और सिटी फोकस्ड रॉयल एनफील्ड बाइक लेना चाहते हो तो हंटर 350 को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन, हल्का हैंडलिंग और 350 सीसी का ट्रस्टेड इंजन इसे शहर के ट्रैफिक के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है।